जय महाकाली आयो गोरखाली, ये वो नारा है जिसने जंग में बुरी तरह घायल होने के बाद भी यान कार्डोजो को झुकने नहीं दिया। बात 1971 की जंग की है। भारत और पाकिस्तान की इस जंग में गोलियों की बरसात हो रही थी। देश के सैनिक अपने देश के लिए जान हथेली पर रखकर लड़ रहे थे। उन्हीं में से एक थे मेजर जनरल यान कार्डोजो। एक लैंड माइन के धमाके में यान बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था और हर किसी को लगा कि वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। हालांकि यान की मजबूत इच्छा शक्ति ने उन्हें जीवित रखा। वो जिए और जंग का फिर से हिस्सा बने। इतना ही नहीं, वो तब तक लड़ते रहे जब तक देश जंग जीत नहीं गया। यान की शौर्य गाथा से हर किसी को रूबरू होना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं 1971 की जंग के इस वीर सैनिक को। 1937 में मुंबई में एक आम परिवार में जन्मे यान एक दिन देश के लिए खुद को न्यौछावर करने को भी तैयार हो जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। वो तो एक आम घर के बच्चे थे और एक आम जिंदगी जी रहे थे। हाँ, मगर उनके सपने कभी आम नहीं थे। कहते हैं यान के अंदर बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी और इसके लिए उन्हें सिर्फ एक ही राह मालूम थी, वो थी सेना। और इसीलिए उन्होंने छोटी सी उम्र से ही इसके लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही उन्होंने सीधा नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लिया। यहाँ से शुरू हुआ उनका फौज का सफर। एकेडमी में पढ़ाई के दौरान यान ने हर एक चीज पर बड़ी ही बारीकी से ध्यान दिया। कुछ ही सालों में यान ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी की, मगर इसके बाद भी वो रुके नहीं। इसके बाद उन्होंने सीधा इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली। नेशन डिफेंस एकेडमी की तरह यहाँ भी यान की परफॉर्मेंस लाजवाब रही। इतना ही नहीं, अपनी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही यान ने गोरखा राइफल में जगह पा ली थी। जब छिड़ी पाकिस्तान से जंग, वो साल था 1971 का। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चल रहा था। जंग के आसार लग रहे थे। थोड़े ही समय में जंग की खबर भी आ गई। ईस्ट पाकिस्तान की आजादी को लेकर ये जंग छिड़ी थी। पाकिस्तान ने पहल की तो भारत को जंग में आना ही पड़ा। ऐसे में भारत ने अपनी सेना भेजनी शुरू की। सबसे पहले भेजी गई सेना की टुकड़ियों में एक टुकड़ी गोरखा रेजिमेंट की भी थी। यान 4/5 गोरखा राइफल्स में थे। हालांकि उन्हें जंग की शुरुआत में ही उसमें भाग लेने को नहीं मिला। उनको जंग का हिस्सा बनाया गया जब पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए उनके एक ऑफिसर शहीद हो गए। उनकी जगह लेने के लिए यान को जंग में जाना पड़ा। इतना ही नहीं, इस दौरान यान भारतीय सेना के पहले हेलीकॉप्टर मिशन का भी हिस्सा बने। यान और उनके साथी जब अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। सामने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी थी और उनके पास एक छोटी सी टुकड़ी मौजूद थी। विपरीत स्थिति होने के बावजूद भी उनकी टुकड़ी ने हार नहीं मानी। वो लगातार पाकिस्तानी सेना से लड़ते रहे। खाना और गोला बारूद खत्म हो रहे थे, मगर फिर भी वो डटे रहे। हर गुजरते दिन के साथ जंग और भी गंभीर होती जा रही थी। सभी टुकड़ियों को सेना की तरफ से बैकअप आने का इंतजार था। इसी बीच यान की टुकड़ी को पास ही में फंसे कुछ बांग्लादेशी कैदियों को रिहा करवाने का काम मिला। बीएसएफ की एक टुकड़ी के साथ मिलकर उन्हें इस मिशन को अंजाम देना था। दोनों ही टुकड़ियां कैदियों वाली जगह पर पहुंची। पाकिस्तान की सेना से लड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए वो उस जगह को पूरी तरह से खाली करवा चुके थे। अब सिर्फ जरूरत थी तो उन घायल और कमजोर कैदियों को सेना के कैंप तक लाने की। बीएसएफ के ऑफिसर ने पूछा कि कौन उन कैदियों को लाने का काम करेगा, तो यान ने कहा वो इसे करेंगे। कैदियों की मदद के लिए वो जल्दी जल्दी उनके पास जाने लगे। हालांकि यान नहीं जानते थे कि वो एक बड़े जाल में फंसने वाले हैं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहां पर पाकिस्तानी सेना ने पहले से ही लैंड माइन्स बिछा रखी हैं। यान कुछ ही कदम चले थे कि उनका पैर एक माइन पर पड़ गया। एक जोरदार धमाका हुआ और यान बहुत दूर जाकर गिर गए। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। कहते हैं सेना के आने से पहले एक बांग्लादेशी ने यान को घायल देख लिया। वह तुरंत ही उनके पास गया, उन्हें उठाकर सेना के पास तक ले गया। इसके बाद तुरंत ही सेना यान को अपने कैंप तक लेकर गई। यान को कैंप तक तो सेना ले आई, मगर कैंप में उनके इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं था और भारतीय सेना की ओर से मदद आने में अभी वक्त था। हर किसी को डर था कहीं यान की मौत न हो जाए। हालांकि यान होश में आए और उन्हें देखकर सबकी जान में जान आई। यान को होश तो आ चुका था, मगर उनकी हालत अभी भी गंभीर थी। उनका जो पैर लैंड माइन पर पड़ा था उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसके कारण यान को इतना दर्द हो रहा था जिसे बयान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने पास में खड़े सैनिकों से मॉर्फिन मांगी, मगर उन्होंने कहा कि वो उपलब्ध नहीं है। इसके बाद यान ने कुछ और दवाइयों के नाम लिए, मगर सेना के पास कोई भी दवाई बची ही नहीं थी। जंग के दौरान उनकी सारी दवाइयां खत्म हो चुकी थीं। यान के पैर में बहुत ज्यादा दर्द था और वो उसे खत्म करना चाहते थे। जब कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने अपने साथियों से उनका पैर काटने के लिए कहा।
उन्होंने पैर काटने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास डॉक्टरी उपकरण नहीं थे। इसके बाद यान ने उन्हें अपनी खुकरी दी और उससे पैर काटने के लिए कहा, मगर उनके साथियों ने इस बार भी मना कर दिया। हर कोई हैरान था कि आखिर यान कैसे अपना पैर काटने के लिए बोल सकते हैं। आखिर में जब इस काम के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ तो खुद यान ने इसे अंजाम देने की ठानी। माना जाता है कि उन्होंने अपनी खुकरी ली और बिना किसी झिझक के अपना पैर काट डाला। उन्होंने इस पैर को सामने खड़े सैनिक को दिया और उसे मिट्टी में गाड़ने के लिए कह दिया। यान के इस काम को देखकर हर कोई हैरत में आ गया था। जंग में बने रहने के लिए यान ने अपने पैर को काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अपना पैर काटने के बाद भी यान के अंदर का जज्बा खत्म नहीं हुआ। वह तुरंत ही जंग में लड़ने के लिए निकल पड़े। इतना ही नहीं, अपनी ऐसी हालत में भी उन्होंने सेना की टुकड़ी को लीड किया। अपने ऐसे मजबूत इरादे के लीडर को देखने के बाद तो बाकी सैनिकों के अंदर भी जोश भर गया। इसके बाद जंग खत्म होने तक यान ऐसे ही लड़ते रहे। इस बीच उन्होंने अपना इलाज भी जारी रखा। सबसे हैरत वाली बात थी कि जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था वह एक पाकिस्तानी डॉक्टर था। वह डॉक्टर पाकिस्तानी था, मगर उसने उस समय जंग को पीछे छोड़ एक डॉक्टर का फर्ज अदा करना सही समझा। उसने ही यान के ठीक होने तक उनका इलाज किया। कुछ ही दिनों में भारत की जीत का बिगुल बज गया। सेना को वापस देश ले जाने का इंतजाम किया गया। देश में वापस आने के बाद जब यान की बहादुरी की कहानी लोगों के सामने रखी गई तो हर कोई उसे सुनकर हैरान हो गया। यान के द्वारा किए गए इस साहसी कार्य की सराहना हर किसी ने की। इतना ही नहीं, उनके अपने इस कार्य के लिए उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। यान ने हर किसी को दिखा दिया कि एक सैनिक देश के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।